बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फिज़िक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटी कशिश शक्ल। इस सीक्वेंस के अंदर हम 4 वीडियोस बनाएंगे। पहली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डेरिवेशन करेंगे और बिहाइंड द फिज़िक्स समझेंगे। सेकेंडली मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे। वेरिएशन ऑफ जी है क्या, इसकी वैल्यू क्या है, और विद द राइज इन एल्टीट्यूड इसकी वैल्यू के अंदर क्या वेरिएशंस आती हैं। थर्डली वी विल डिस्कस मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट्स हमारी अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी कितनी है, उनकी हाइट कितनी है। ठीक है। एक्चुअली सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने दुनिया को कंसेप्ट दिया ग्रेविटी का। ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री इन 1665, आज से तकरीबन 356 ईयर्स अगो, और एक मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इवेंचुअली एक सेब दरख्त से टूटता है और सर आइजैक न्यूटन के पास आके गिर जाता है। ये सेब गिरना ही वजह बनी जिसने सर आइजैक न्यूटन के दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्यों तमाम चीज़ें ही ज़मीन की तरफ मूव करती हैं, फ्रीली नीचे की तरफ गिरती हैं, और सेकंड क्वेश्चन हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इस छोटी सी स्टोरी की बेस पे सर आइजैक न्यूटन ने 2 ऑब्जर्वेशंस दी। पहली ऑब्जर्वेशन थी फोर्स विच काजेज एन एप्पल टू फॉल, जिस फोर्स ने एप्पल को अपनी तरफ खींचा है, एंड द फोर्स विच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट्स आर सेम, और वो फोर्स जिसने मून को मजबूर किया हुआ है कि वो एक ऑर्बिट के अंदर ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करता रहे, ये दोनों फोर्सेस तो सेम है। और सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी, देयर इज़ अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। सर आइजैक न्यूटन का ये ख्याल था कि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो दुनिया में हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, और सर आइजैक न्यूटन ने इसी फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। अपनी इन्हीं दोनों ऑब्जर्वेशंस की बेस पे सर आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट किया। अकॉर्डिंग टू हिम आप 2 मैसेज ले लें, एक m1 एक m2, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल d है, तो m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा है और m2 m1 बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के, और वही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के स्केयर के। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ता हूँ तो F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्केयर आ गया, वे कैपिटल G इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 काफ़ी छोटी है, और न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर इसके यूनिट्स आते हैं। लाइक G की वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हैं तो डी स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 डिवाइड हो जाएगा, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्केयर, मैसेज m1 m2 kg स्केयर, और ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स चूँकि g की वैल्यू काफ़ी कम है, मतलब 10⁻⁻11 में है, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज़ वेरी स्मॉल एंड वी डिड नॉट फील इट। 2 बॉडीज़ जो हमारे इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं, कोई सी भी, एक टेबल है और लैंप है या कंप्यूटर है, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैस जब जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जी इटसेल्फ बहुत छोटा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत कम फैक्टर आएगा जो कि ऑब्ज़र्व नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं ज़मीन की, ज़मीन का मैस तो बहुत ज़्यादा है, तो इसके साथ जब कोई बॉडी इंटरेक्ट करेगी तो ज़मीन उस बॉडी को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगी। यहाँ पे वेट का कंसेप्ट आता है हमारे पास। वेट जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी उतना ज़्यादा वेट होगा। एक्चुअली W इज़ इक्वल टू mg होता है। मैस इज़ द कांस्टेंट क्वांटिटी। G जितना आप ज़मीन के करीब होंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ G ज़्यादा होगी, तो वेट ज़्यादा आएगा। ठीक है। आगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर हमने कोई भी वीडियो अभी तक तो कवर नहीं की, लेकिन मोस्ट ऑफ यू पीपल्स आर नो अबाउट इट दैट एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है। तो पीछे हम जब डायग्राम से देखते हैं तो मैंने आपको बताया फोर्स F1 m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा है,
और M2 M1 को अपनी तरफ खींच रहा है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, लेकिन इन दोनों का साइन शो करवा रहा है कि इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ रिलेट करता हुआ हमें महसूस होता है। F21 बॉडी 1 बॉडी 2 पे जो फोर्स लगा रही है वो इक्वल है बॉडी 2 बॉडी 1 के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है। आगे थोड़ी सी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है? एक्चुअली अगर हम मैग्नेट बार रखते हैं कोई भी, तो वो हमें पता है कि उसमें नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। मतलब मैग्नेट के इर्द गिर्द थोड़ा सा एरिया ऐसा है जहाँ पे वो अपना इन्फ्लुएंस शो करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक गुलाब सा एक छोटा थोड़ा इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे ज़मीन अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटी का जो फैक्टर है उसको महसूस करवाती है डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज़ ऑफ मैस m एंड अर्थ, इस फार्मूले से हम दे सकते हैं, मतलब स्मॉल m किसी भी बॉडी का मैस है और कैपिटल M सबस्क्रिप्ट में E मैस ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हमें पता ही है। आगे एक बॉडी ले लें आप, ये सरफेस ऑफ अर्थ है और कोई भी बॉडी अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। अगर वही बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप राइज करती जाएगी। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है? दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ज़मीन अपनी तरफ जो हर चीज़ को पुल कर रही है, उसकी वजह से ऊपर जाते वक्त हर चीज़ की वेलोसिटी कम होती है और नीचे आते वक्त हर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। और ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज़मीन के चारों तरफ, मतलब हर डायरेक्शन में ज़मीन के इक्वल होता है। लाइक अगर ये आप ज़मीन कंसिडर करते हैं तो ज़मीन इस तरफ से भी बॉडी को उसी अट्रैक्शन के साथ उसी फोर्स के साथ पुल करेगी जितना इस डायरेक्शन के साथ पुल करेगी, या जितना इस डायरेक्शन के साथ, या जितना इस डायरेक्शन के साथ। इट डजेंट मैटर कि डायरेक्शन कौन सी है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल हर तरफ से इक्वल होगी और स्ट्रॉन्ग होगी एज वी मूव टूवर्ड द अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ मूव करेंगे ज़मीन की पुल ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, और जिस तरह हम दूर मूव करेंगे उस तरह ही ग्रेविटेशनल पुल कम होती जाएगी। आगे इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इस ग्रेविटेशनल फील्ड वो वाला सारा एरिया जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स को आप मैथ के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी और इट्स वैल्यू इज़ अबाउट 10 न्यूटन पर kg। ठीक है। और तो डेट्स ऑल अबाउट टुडे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।